सबसे उत्तम कार्य माना जाता रहा है। पाई बीते समय में देश को सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे एक कारण यहाँ की खेती का अति समृद्ध होना भी था, किंतु अंग्रेजी शासकों ने भारत पर कब्जा न कर केवल यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और अर्थतंत्र को चौपट कर दिया, बल्कि वे सोना उपजाने वाली यहाँ की मिट्टी के साथ भी न्याय न कर सके। फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों के साथ साथ हम भारतीय कृषि कार्यों में भी पिछड़ते चले गए। पाई पैरा वर्ष 1943 में देश में भीषण अकाल पड़ा, जिसे बंगाल अकाल के नाम से जाना जाता है। पाई इस अकाल में लगभग 40 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पाई उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के दौरान अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों और कुव्यवस्था के कारण देश में फिर से अन्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। पाई भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध का उन्माद, जिसमें ब्रिटिश शासकों ने अन्न आपूर्ति को बहुत कम प्राथमिकता दी, अन्न संकट का एक अति महत्वपूर्ण कारक था। पाई पैरा अंततः वर्ष 1947 में देश आज़ाद हुआ, किंतु बंगाल अकाल की दहशत अब भी देश पर छाई थी। पाई भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना देश के निर्माताओं के सामने एक गंभीर चुनौती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही वर्षों बाद भारत को वर्ष 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान द्वारा जबरन थोपे गए युद्धों का सामना करना पड़ा। पाई इस भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत के साथ पहले से किए गए समझौते को दरकिनार कर अन्न भरकर भारत भेजे जा रहे अपने जहाज को पुनः अपने देश लौटा लिया, ताकि भारत पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दे। किंतु विश्व को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के बुलंद इरादों के सामने पाकिस्तान की एक न चली और युद्ध से उसे पराजय का मुँह देखना पड़ा। पाई पैरा जल ऊर्जा आज विश्व भर में नदियों पर बनाए गए पनबिजली एवं बांधों तथा समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटों को भी गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। पूर्ण विराम एशियाई देशों में चीन जल विद्युत विकास के क्षेत्र में अग्रणी है। पाई भारत में भी आज प्रसार कई पनबिजली संयंत्र ऐसे हैं जिनका निर्माण अंग्रेजी शासनकाल के दौरान किया गया था। पाई आज लघु जल ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से देश में लगभग 4000 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। पाई भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी, चंबल घाटी, हीराकुंड जैसी परियोजनाओं की सफलता को नकारा नहीं जा सकता। पाई पनबिजली का निर्माण बांध का निर्माण करके नदियों के जल प्रवाह को रोककर और उसे तेज धारा के साथ ऊंचाई से गिरकर किया जाता है। पूर्ण विराम नदियों के अलावा समुद्रों से भी गैर परंपरागत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पाई समुद्र में ऊर्जा दो रूपों में पाई जाती है। प्रथम सूर्य से प्राप्त होने वाली तापीय ऊर्जा एवं द्वितीय समुद्री लहरों एवं ज्वार भाटा से उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा। पाई नेक्स्ट भारत के 6 प्रांतों महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात में स्थापित इन रिएक्टरों में 2 बॉइलिंग
वाटर रिएक्टर एवं 18 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, दाबित भारी जल रिएक्टर एवं एक प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर हैं पाई। इसके साथ ही कई अन्य रिएक्टर निर्माणाधीन भी हैं पाई। 3 अगस्त 2014 को भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाए जा रहे डायमंड जुबली समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें आशा है कि हम वर्ष 2023-24 तक वर्तमान क्षमता स्तर 5780 मेगावाट को 3 गुना करने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे पाई। निसंदेह ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं की तरह भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित करने लगा है पाई। पैरा 2 अगस्त 2012 से परिचालित राजस्थान परमाणु संयंत्र का यूनिट 5 2 वर्षों से भी अधिक समय तक निर्बाध चलकर सबसे लंबे समय तक चलने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रिएक्टर बन गया है पाई। यह यूनिट स्वदेशी स्तर पर विकसित PHWR तकनीक का प्रतिफल है पाई। इस उपलब्धि पर परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव रतन कुमार ने कहा था, यह सिर्फ भावुक क्षण नहीं है बल्कि गौरवान्वित करने वाली घड़ी है पाई। दुनिया में से सिर्फ ऐसे 10 रिएक्टर हैं जो 500 से अधिक दिनों तक निरंतर निर्बाध ढंग से परिचालित हुए हैं पाई। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 40 करोड़ लोग बिजली की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं पाई। पैरा भारत स्वयं तो परमाणु ऊर्जा का निर्माण करता ही है, साथ ही परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए वह समय समय पर अन्य देशों से भी सहयोग लेता रहा है पाई। वर्ष 1969 में अमेरिका की सहायता से भारत के प्रथम विद्युत संयंत्र तारापुर विद्युत संयंत्र का व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ हुआ पाई। भारत ने 18 मई 1974 को पोखरण में प्रथम प्लूटोनिक परमाणु बम, जिसकी क्षमता 10-20 किलोटन थी, का परीक्षण किया पाई। इस कारण अमेरिका सहित अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने भारत को परमाणु ईंधन उपकरण तथा तकनीक की आपूर्ति रोक दी थी पाई। इससे कुछ समय तक भारत के परमाणु कार्यक्रमों को संकट के दौर से गुजरना पड़ा पाई। पैरा तब हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अफ्रीका एकता संगठन के 11वें स्थापना दिवस पर कहा था, भारत द्वारा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किए गए अणु परीक्षण पर नाक भौं सिकोड़ने वाले देश क्या यह मानते हैं कि विकसित देशों को विनाश हेतु अणु बम बनाने का अधिकार है और भारत जैसे विकासशील देश अपनी प्रजा की गरीबी व अन्य समस्याओं के समाधान हेतु अणुशक्ति का विकास नहीं कर सकते पाई। समझ में नहीं आता कि इस क्षेत्र में हमारे देश द्वारा पिछले 25 वर्षों से प्रयास किए जाने के बावजूद आज इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है पाई। हमने सब कुछ पूर्व घोषणा के अनुसार ही किया है पाई। हम आज भी अपनी पुरानी बात पर अडिग हैं कि हमारे देश द्वारा अणुशक्ति का प्रयोग विध्वंस के लिए नहीं बल्कि कृषि विकास, बिजली उत्पादन व चिकित्सा के क्षेत्रों में ही किया जाएगा पाई। स्टॉप।